हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक टर्न अराउंड स्टोरी जो कि है अपना जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इसको जो एनएससी का कोड है वो है जेपी पावर। और वैसे जब मैंने अपने दोस्तों को इस स्टॉक के बारे में बताया था तो उनका कहना था कि विवेक भाई पेनी स्टॉक्स मत बताया करो, लेकिन पेनी स्टॉक का इसका जो करंट में प्राइस चल रहा है ना, वो प्राइस चल रहा है 3.25। तो ये जो पेनी स्टॉक है वो यहां से नजर आता है। एक्चुअल में ये इस प्राइस के ऊपर भी 2125 करोड़ की कंपनी है, तो ये पेनी स्टॉक नहीं है। पेनी स्टॉक हमें कभी भी प्राइस से नहीं देखना चाहिए, हमें पेनी स्टॉक एक्चुअल में मार्केट कैप से देखना चाहिए। अगर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 50 करोड़ होती, 20 करोड़ होती, 30 करोड़ होती, 100 करोड़ होती, तो इसको पेनी स्टॉक बोलना चाहिए था। अभी ये 2125 करोड़ की कंपनी है, तो ये पेनी स्टॉक कहीं से भी नहीं है। और ये पेनी स्टॉक और ये इतने की भी कंपनी करंट प्राइस पर है, जब ये फेयर वैल्यूएशन पर आएगी तो ये बहुत बड़े साइज की कंपनी है। अभी हम इसको आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसका कोई भी रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है। मेरा पर्पस यहां पर आपको सिखाना है कि हमें चीजों को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए और एनालाइज करके कहां पर किस तरह से अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी के बेस पर कैसे हम बड़े फायदे ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो यहां पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, इसके ऊपर मैंने यहां पर क्लिक किया तो कंपनी की वेबसाइट यहां पर ओपन हो गई। और कंपनी की वेबसाइट ओपन होती है तो दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर ऑफ 1994। जेपी ग्रुप की एक कंपनी है और जेपी ग्रुप की इस कंपनी में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं जैसे 1320 मेगावाट जेपी, दिस इज निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। उससे पहले अगर हम देखें तो 500 मेगावाट का बिना थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। उससे पहले अगर एक और है इनका, दिस इज 400 मेगावाट पावर प्लांट इन उत्तराखंड। उसके बाद में अगर एक और देखें तो 1320, दिस इज सुपर थर्मल, ये सेम ही है लगता है। ये है हमारा एक इलाहाबाद में 1980 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। तो बहुत सारे इनके पावर प्लांट हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं बिजनेस, तो ये हमारा हो गया इसका। हम इसमें बात करते हैं कि जो ये कंपनी इतनी ज्यादा नीचे आई थी, जो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है, और ऑल टाइम हाई प्राइस इसका कितना है अगर हम वीकली चार्ट पर इसको देख लें तो वीकली चार्ट इसमें लाइफ टाइम हाई था 85 रुपीज। राइट नाउ इट इज कोटिंग एट 3.25। तो ये इतना नीचे क्यों आया उसके एक बार रीजन समझ लेते हैं। रीजन समझते हुए अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पर चले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चले जाएं, तो ये कंपनी अच्छा कर रही थी। इसकी रेवेन्यू लगातार ग्रो की है, तो कंपनी ने लगातार ग्रो किया था रेवेन्यू टर्म्स में। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ग्रो किया था मार्च 2015 तक। उसके बाद में जो कंपनी के सामने जो कंपनी ने प्रॉब्लम फेस की, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो लगातार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा इनका इंटरेस्ट पे होना शुरू हो गया। तो कंपनी के डाउन टर्न में आने का जो मेन रीजन था वो क्या था? वो इंटरेस्ट कॉस्ट थी। और अभी उसके बाद में इन्होंने क्या किया? अपने कुछ फिक्स्ड एसेट्स को बेचा। उसका रिजल्ट क्या निकला? जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो डाउन होनी शुरू हो गई, यानी कि जो जिस वजह से कंपनी को लॉस होना शुरू हुआ था वही इन्होंने उस रीजंस को खत्म करना शुरू कर दिया। अगर हम बैलेंस शीट में चले जाएं तो 989 करोड़ के बोरोइंग से इनका जो बोरोइंग था वो पहुंच गया था 32,000 करोड़ तक, और वो धीरे धीरे कम करके अभी ये ले आए हैं 5500 करोड़ तक। और जो इनका अपना रिजर्व था जो माइनस में पहुंच गया था वो वापस से प्लस में आना शुरू हो गया है। करंट में जो स्टेटस है कंपनी का, तो करंट में अगर हम शेयर कैपिटल और रिजर्व को यहां पर ऐड कर लें, जो कंपनी का अपना पैसा होता है, तो वो 10,000 करोड़ है और बोरोइंग कितनी है? 5500 करोड़ है। यानी कि अपना पैसा 10,000 है और बोरोइंग 5500 करोड़ है। 55% की सिर्फ बोरोइंग रह गई है। जबकि एक टाइम पर यह स्टेटस क्या था? एक टाइम पर यह स्टेटस यह था कि जो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व था वो अपना 6,000 करोड़
करोड़ था और बोरोइंग 32,000 करोड़ थी, यानी कि 5 टाइम्स बोरोइंग थी और अभी सिर्फ आधी बोरोइंग रह गई है। तो कंपनी का स्टेटस अच्छा होता जा रहा है यहां पर लगातार। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहां पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगातार ग्रीन में आ गया और ये लगातार ग्रीन में आया है आफ्टर मैनी मैनी क्वार्टर्स। और जो ये 365 करोड़ का लॉस था, 158 करोड़ का लॉस था, 248 करोड़ का लॉस था और जो ये बड़े बड़े लॉसेस थे ये फाइनली ग्रीन में टर्न हो गए हैं और यहां पर नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गया। यहां पर जो माइनस का 12 करोड़ आपको नजर आ रहा है वो टैक्स 120% है, इस वजह से नजर आ रहा है, जबकि जो टैक्स होता है वो 120% नहीं होता, वो 15-25% ही होता है। यहां पर ये इतना टैक्स इसलिए दिया होगा क्योंकि पहले इन्होंने ज्यादा क्लेम कर लिया होगा किसी रीजन से, तो यहां पर ये ज्यादा पे किया है। अदरवाइज नेट नेट कंपनी प्रॉफिट में आनी शुरू हो गई है। तो ये 3 क्वार्टर प्रॉफिट में है, यहां पर लगातार जब फोर्थ क्वार्टर भी प्रॉफिट में होगा तो पूरा साल प्रॉफिट में वापस से निकल कर आएगा। और यहां पर अगर हम कैश फ्लो की बात करने लगे तो एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जब इनके पास नेट कैश फ्लो प्लस में ना हो, ये सबसे प्लस पॉइंट है। जब तक कंपनी के पास कैश हमारा प्लस में आ रहा है ना, तब तक कंपनी अपने आप को वापस से ठीक कर सकती है। इन्होंने ठीक करने के लिए क्या किया? यहां पर जो इनके पास अपनी एसेट्स थी 30,000 करोड़ की, उसमें से 15,000 करोड़ का बेच दिया यहां पर। और ये बेचने के लिए इन्होंने क्या किया? यहां पर जो बोरोइंग थी उसको रीपे कर दिया। कंपनी की सिचुएशन वापस से ठीक होनी शुरू हो गई है। अब ऐसे में मेरा मानना क्या है, जब कंपनी के पास अपने 10,000 करोड़ के एसेट्स हैं तो यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 2,000 करोड़ की है, तो यहां पर कंपनी के पास 5 गुना होने का, 5 टाइम्स होने का सीधा सीधा स्कोप है। जो करंट प्राइस है वो 3.10 का है और जो बुक वैल्यू है वो 14.7 की है, यानी कि यहां से बुक वैल्यू तक तो जाना बनता ही है, खासतौर से जब जब कंपनी वापस से प्रॉफिट में आनी शुरू हो गई है। लगातार 3 क्वार्टर प्रॉफिट के हैं और उसके बाद में जो लोन था वो इनका अच्छा खासा लोन, यहां पर अगर मैं वापस से आपको रिमाइंड कराऊं तो जो लोन यहां पर 32,000 करोड़ का था 5 साल पहले, वो कम होते होते सिर्फ 5,000 करोड़ का रह गया। ये अपने आप में सुपर्ब ट्रांसफॉर्मेशन है। आने वाले टाइम में चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो यहां पर फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं, 5 गुना तो यहां से साफ साफ नजर आता है। और अगर हम यहां पर चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था। अब उसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं भी करें तो वीकली चार्ट पर यहां पर ये कप विद हैंडल पैटर्न है, एक सुंदर सा कप विद हैंडल पैटर्न है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो ये कैसे बनता है, ये हमारा कप हो गया पूरा और ये हमारा इसका हैंडल हो गया। हैंडल के बाद ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद ये वापस आया, लेकिन वापस आने के बाद में जो हैंडल का लोएस्ट लेवल था वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ और वापस से चलना शुरू हो गया है। अब जो टेक्निकल टर्म्स में यहां पर कप विद हैंडल के बेस पर जो इसका टेक्निकल टारगेट आता है वो कितना आता है, हम यहां से इसको पिक कर लें और यहां से इसको ऊपर उठाकर लगाएं तो यहां से इसमें 3 रुपए का, यहां से 3 रुपीज का सीधा सीधा अपसाइड पोटेंशियल है। तो 6.35 तो यहां से सीधा सीधा टारगेट है और 6.35 के हिसाब से यहां से 100% गेन है। अगर करंट प्राइस से आप इसको ले लो तो यहां से 100% का यहां से अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन यहां से 100% का नहीं नजर आता, 14 रुपीज का तो इसका बुक वैल्यू तक नजर आता है। और उसके बाद में जब 3 साल तक यहां से प्रॉफिट आता रहेगा, इनका जो बोरोइंग है वो कम होती रहेगी और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती रहेगी, तो 3 साल तक का अगर हम आगे देख लें, 3 साल का मैं एक होराइजन लेकर चल रहा हूं, तो बुक वैल्यू भी शायद यहां से 20 पहुंच जाएगी और बुक वैल्यू 20 पहुंच जाए तो करंट प्राइस से 7 टाइम्स का यहां से सीधा सीधा पोटेंशियल नजर आता है कि यहां से 3 रुपीज से 20 रुपीज पहुंच सकता है। अगर हम इसको डेली चार्ट पर देख लें तो इसमें मैं आपको एक का डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैंने इसको कुछ दिन पहले परचेज किया था 2.65 पर, मैंने इसका ट्वीट भी किया था और ट्वीट के बाद में ये लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर आप देखोगे तो यहां पर ये बार बार अपर सर्किट इसका खुलता है, अपर सर्किट खुलता है और हमें परचेज करने का मौका भी देता है। यहां पर भी मौका दिया, इस दिन भी दिया, यहां भी दिया, यहां भी दिया और यहां भी दिया। और अगर आप इसको वॉल्यूम की बात करोगे ना, तो जितनी वॉल्यूम इस पूरे सेक्शन में आई है, इतनी वॉल्यूम पिछले इतने सारे सालों में कभी नहीं आई। 2013 से लेकर अभी तक इतनी हाई वॉल्यूम कभी नहीं आई। ये इंडिकेशन होते हैं कि यहां से नॉन स्टॉप बढ़ता जा सकता है। मेरा जो इसमें थोड़ा सा लंबे टाइम का अगर टारगेट लोगे ना, तो
तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 26 तक तो जाता हुआ साफ साफ नजर आता है। अभी 3 रुपए का है, 3 से 27 26 मींस 9 टाइम्स यहां से सीधा सीधा स्कोप है। तो एक्चुअल में 10 गुने वाला ही ये एक और शेयर है जिसको मल्टीबैगर कहेंगे। जिस रीजन से कंपनी का शेयर प्राइस इतना टूटा था वो चीजें ठीक हो गई हैं, सामने नजर आ रही हैं, रिजल्ट में नजर आ रही हैं, और वापस से जब वो चीजें वापस से ठीक हो रही हैं तो फिर शेयर प्राइस का भी ठीक होना जायज सी बात है। तो मैं इसमें बायर था, बाय कर चुका हूं। आगे भी जैसे जैसे मेरे पास मेरे फंड की अवेलेबिलिटी होगी या दूसरा कोई शेयर बिकेगा और यहां पर मुझे खरीदने का मौका मिलेगा तो मैं वापस से इसमें बाय करता रहूंगा। कब तक? जब तक एटलीस्ट मैं इसमें 9 रुपए तक तो बायर हूं, क्योंकि 14 का तो इसका फेयर प्राइस नजर आता है जो हमारी इसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू कितनी है? 14.7। तो यहां तक तो मैं ऐसे ही इसमें बायर हूं। जिस तरीके से मैं सेंट्रल बैंक में बुक वैल्यू तक बायर हूं, पीएनबी में बुक वैल्यू तक बायर हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में बुक वैल्यू तक बायर हूं और कैनरा बैंक में बुक वैल्यू तक बायर हूं, इसी तरीके से जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में मैं बुक वैल्यू तक तो लगातार बायर हूं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हिसाब से अपनी राय लेकर, उनसे राय लेकर तब अपनी इन्वेस्टमेंट करना। यह वीडियो आपको एक एग्जांपल के रूप में है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसका कोई रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना डिसीजन ले सकते हो, लेकिन चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं, टर्न अराउंड स्टोरी को कैसे पकड़ते हैं, उसका टर्न अराउंड स्टोरी को पकड़ने के लिए वो इफेक्ट, जो चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है ना, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखनी चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखनी शुरू हुई हैं तभी उनको सच मानना। सिर्फ और सिर्फ न्यूज के बेस पर, सिर्फ और सिर्फ रूमर्स के बेस पर उनको सच मानने की जरूरत नहीं है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप डेली 5 o'clock वीडियो देख सको, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, लाइक कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।